हम लोग का डेट सीक्वेंस अभी चल रहा था, जहाँ की 3 डे तक ट्रेनिंग हमने अटेंड किया है। आज हम पढ़ेंगे कि डेट सीक्वेंस के अंदर में जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, हर सोल्यूशन करने के बावजूद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, चेक करेंगे कि हर पिन के अंदर में वोल्टेज कहाँ से कहाँ कितना जाता है। ठीक है, पिन की ट्रेसिंग करने की कोशिश करेंगे, और हम ये पिन की जो जब ट्रेसिंग करेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा वोल्टेज बढ़ तो रहा है ये या ये घट हटाने रहा का है। पता है तुझे, ये कहाँ से हटता ठीक है, है? हम ये जानने की कोशिश करते हैं हाँ इसी जरा में। देखिए, आइकन हटाने का, इंजीनियरिंग मोड आइकन, हाउ टू रिमूव इंजीनियरिंग आइकन फ्रॉम। ये नॉइज जैसा है। एक मिनट। पिछले 2 दिन ट्रेनिंग में हमने ये पढ़ाया था, ये रेडमी का जो, एक मिनट सर। पिछले मैंने आपको ये पढ़ाया था, रेडमी का जो मेरा फोन है 5, इसमें हम पढ़ रहे थे। आज इसी के ऊपर में पिन डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम इस बोर्ड में ये देखते हैं, जो मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर में क्या क्या लगा हुआ है। एक एमएमसी है, और उसके बाद एक चिप्स जो कि सीपीयू का काम कर रही है, ये वाली क्वालकॉम का लगा हुआ है। और इसी में हमारा पावर ऐसी है। ये सिम ट्रे आपका हो गया, बोर्ड आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं, सिम का 2 हो गया आपका ये। और हैंड फ्री आपका ये हुआ, और ये हुआ ईआर। ठीक है, और ये हुआ फ्रंट कैमरा। ओके ओके, आपने ये बोर्ड देखा। अब इसके जस्ट बैक साइड वाली पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट नेम पढ़ते हैं बॉटम का। स्टार्ट करते हैं कैमरा का। ये पिन जो है हमारा, ये पिन देखो, जब आपके पास में सेमेटिक डायग्राम होता है तो आपको ये जो पिन लगे होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर में, तो हमें ये पता करना होता है कि इस पिन को हम कैसे चेक कर पाए, कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा ये पिन का सप्लाई कहाँ से कहाँ जाता है, और ये सप्लाई किससे किससे मिला हुआ है। तो हमको ये भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तक आप ये नहीं जान जाते तब आपको समझ में नहीं आता है कि, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि इसमें मेरा जीआर वैल्यू कितना बनेगा। और जब तक आप सही जीआर वैल्यू को पता नहीं कर पाएंगे तो आप उसका रिपेयर नहीं कर पाएंगे सही से। ये वाला था, है ना। जब तक आपको जीआर वैल्यू पता नहीं चल जाता है सही से, तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं सही से। तो ये जीआर वैल्यू को जानना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि हम ये जीआर वैल्यू जानेंगे कैसे। एक मिनट सर।
सॉरी सर, सॉरी, एक कॉल आ गया था, अर्जेंट कॉल था, इसीलिए अटेंड किए, नहीं तो नहीं करते। आपका क्लास चल रहा था तो माफी चाहेंगे हम आपसे। तो सबसे पहले हम ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर का जो आप देख रहे हैं, ये बैक कैमरा का जो कनेक्टर है ना, ये बैक कैमरा का कनेक्टर है। सबसे पहले हम इसका जानते हैं जीआर वैल्यू। जब आप, पहले हमने ये पढ़ा रखा है कि जीआर वैल्यू कैसे चेक किया जाता है ना, जीआर वैल्यू कैसे चेक किया जाता है, पढ़ा है ना अब्दुल बाजी सर, याद है ना? जीआर वैल्यू जो हम पढ़ाए आपको पता है ना? ठीक है, पता होगा। देखिए, ये टोटल 30 पिन की क्या है, हमारा कैमरा 30 पिन का बैक कैमरा कनेक्टर लगा हुआ है। और ये 30 पिन का जो बैक कैमरा कनेक्टर लगा हुआ है, ये सेमेटिक्स डायग्राम में भी हम आपको दिखाएंगे कि ये लेआउट हम थोड़ा सा ओपन करेंगे इसका लेआउट। ये रही इसका लेआउट, लेआउट। ये लेआउट से हम ये फाइंड करेंगे कि ये वाला मेरा कनेक्टर कहाँ पे लगा हुआ है, और इस कनेक्टर के माध्यम से, एक मिनट, सेमेटिक डायग्राम में आएंगे, पेस्ट करते हैं। रॉन्ग सर्च, हमें ये वाला कनेक्टर को फाइंड करना है। ये नहीं है हमारा कनेक्टर, दिख रहे हैं ना? देखो, ये जो कनेक्टर है 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक का, ये 30 पिन की हमारा क्या है कनेक्टर है, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे 31, और ये पिन ऊपर वाले दोनों पिन क्या है, ग्राउंड है वापस में। ओके। अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले ये जो कैमरा का है, कैमरा का जो एक कनेक्टर लगा हुआ है, उसके बाद कैमरा के लिए जो लाइन जाता है और ग्राउंड लाइन है, ये पिन जो 1 नंबर का, ये किस टाइप से कनेक्ट होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले 1 नंबर, ये जो पिने होती है, ये कहाँ गया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिन, हमें इस पिन को ही एक्चुअल में काउंट करना है। इसमें से ब्लैक में जितने भी पिन कनेक्ट होगा, जो ब्लैक में आपको शो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा पिन क्या है, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है टोटल पिन, जिसमें 30 नंबर का पिन ग्राउंड है। एक मिनट, फिर से आएंगे सेमेटिक्स में और देखेंगे कि 30 नंबर का पिन ग्राउंड है या भी नहीं। ये देखो, ये 30 नंबर का जो पिन है हमारा, यहाँ से इस टैप से आकर के यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। 30 नंबर का पिन ग्राउंड है, और इसी लाइन की ट्रैक से हमारा 1.0 मैक्रोफ्राइड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और 2.2 मैक्रोफ्राइड का इसी कैमरा से, ये दोनों इस लाइन से होकर के यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। अगर आपके कैमरा के अंदर में कोई फॉल्ट आता है, तो आपका कोई फॉल्ट अगर आपके पिन में आता है, तो आपका तो ये पिन ही क्या होता है, ग्राउंड बताते रहते हैं। जब भी आप एक एक करके पिन को चेक करेंगे, तो आपको ये पिन ग्राउंड बताएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे हेल्प लेना पड़ता है सेमेटिक्स का, ताकि आपको ये सही से फाइंड कर पाए कि आप ये वैल्यू कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, तब जा करके आप सही से चेक कर पाएंगे। इसीलिए हमें सेमेटिक्स का ये हेल्प लेना पड़ता है। अगर आप डेटा सीट की बात करेंगे, डेटा सीट पढ़ने का, तो आप सेमेटिक्स डायग्राम के माध्यम से आप डेटा सीट नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें डेटा सीट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन डेटा सीट का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे एक एक पिन को दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आईसी की जो हर पिन होता है, मोबाइल की कनेक्शन से वो कनेक्ट होता है। आपका जो मोबाइल में जो भी कनेक्शन क्रिएट किया गया है, आपके जो मोबाइल का, जैसे मान लो पावर आईसी का हम डेटा शीट पढ़ रहे हैं, आप डाटा शीट पढ़ रहे हैं, पावर आईसी का जो डाटा शीट आप पढ़ेंगे,
पावर आईसी का जब आप डाटा शीट को पढ़ेंगे तो पावर आईसी का डाटा शीट पढ़ने का मतलब ये हुआ मोबाइल फोन में कि आप पावर आईसी की हर पिन का क्या कर रहे हैं, वर्किंग को चेक कर रहे हैं। जैसे पावर आईसी आपका, तो पावर आईसी की जो पिन है मोबाइल के अंदर में तो वो कनेक्ट किया हुआ है ना टोटल, लेकिन डेटा शीट में क्या होता है, उस पिन की वर्किंग बताता है कि ये पिन जो कनेक्ट किया गया उस पिन का मतलब क्या है कनेक्ट करने का। इस टाइप से उसमें हर एक पिन का क्या होता है, डिफरेंट लिखा होता है। इसमें से कोई भी ऐसे पर्सन है जो अभी से लेकर के कुछ दिन हमने बताया था कि आप एक डायग्राम तैयार करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, पिन को कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, कौन सा पिन किससे कनेक्ट हो रहा है, आपने कोई भी ऐसा किया? अगर आप किए होंगे डेटा शीट के माध्यम से, देखो जैसे अभी हम आपको बताया ना कि आपको ये पिन के ऊपर में काम करना चाहिए, डेटा शीट को चेक करना चाहिए, एमएमसी को चेक करना चाहिए, तो अभी हमारा क्या है, हम 3 टेक्नीशियन हैं, हमारे साथ में 3 ट्रेनर हैं, कार्बन मेरे पास कार्डबोर्ड है, हम उसके ऊपर में आईफोन का जो डेटा शीट है हम उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेमेटिक्स डायग्राम में जो वो लिखा हुआ है, सेमेटिक्स डायग्राम के माध्यम से वो हमें उतनी क्लियर नहीं हो पाया कि हम किसी को समझा करके अच्छे से संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें उसको खुद से समझने के लिए खुद का डायग्राम बनाना पड़ता है, कौन सी लाइनिंग कहाँ से कहाँ जाता है। मल्टीमीटर से हम उसको चेक करते हैं बोर्ड पे, फिर वही चीज को फिर डीसी पे चेक करते हैं, फिर हम सेमेटिक से मिलाते हैं, फिर वहां पे नहीं मैच करता है, कैसे मैच करता है तो उसको फिर से हम बनाते हैं उस पे, फिर वो ड्राइंग करके फिर उसको हमको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है सर। और ये हम आपको डायोड वैल्यू क्यों पढ़ा रहे हैं, डायोड वैल्यू जो पढ़ा रहे हैं, जीआर वैल्यू जो आप यहाँ से निकालेंगे, जब आप यहाँ से कोई भी चीज को ट्रेसिंग करेंगे तो आपका, मान लो ये आपने यहाँ से यहाँ तक करते हुए आया, ये तो 3 पिन का जो आपको वैल्यू है यहाँ पे 16 का, ये हो गया बीरेज का जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है L6 के लिए, और कैमरा का जो ये है यहाँ पे जो आपका कैमरा का ये वाला पिन है, ये वाली पिन के ऊपर में वोल्टेज कितना मिलना चाहिए आपको, 1.2, 1.2 जो डीबीडीडी वोल्टेज आपको मिलता है, तो यहाँ पे जीआर वैल्यू आपको मिलेगा 0.412, इतना वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक उसी प्रकार से इस पे हर एक पिन पे क्या है आपका वोल्टेज है। जैसे मान लो ये 12 नंबर की जो कनेक्टर यहाँ पे पिन लगी हुई है, 12 नंबर की जो पिन है, ये 12 नंबर की पिन जीआर वैल्यू आपको इतना देता है 0.569। और वहीं पे विलेज का जो यहाँ से रेगुलेट वोल्टेज होता है, जो जो इसको रेगुलेट कर रहा है, जहां से वोल्टेज रेगुलेट होकर के आगे जाएगा, तो वहां पे एलडीओ सेक्शन में अगर आप इसको चेक करेंगे जा करके, कहीं पे कनेक्ट होगा जहाँ पे कि पिन नंबर 17 के साथ में, वहां पे 2 पॉइंट आपको 80 वोल्टेज, 85 के आसपास में, 2.80 वाट के आसपास में वोल्टेज मिलेगा। अगर आप ये 12 पिन की वोल्टेज चेक करते हैं, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका 12 पिन होगा जो कनेक्ट हो रहा होगा, ये रहा आपका 12 पिन। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो 12 पिन है, एक लाइनिंग इससे कनेक्ट होकर के यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, जो कि 2 पॉइंट इतना माइक्रोफैराड का है। अभी हमने जस्ट बताया कि यहाँ से एक वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, जो कि 2.8 पॉइंट इतना वोल्टेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है आगे चल करके, है ना। तो इतनी वोल्टेज आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन अब जरा आप बताइए सर कि मेरे क्वेश्चन है, क्या अगर ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है, देखो ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि हमें उसको प्रॉपर वोल्टेज देता है सीरीज एंड पैरेलल में, मैंने आपको बताया था। और कौन सी एक ऐसी हम और आपको पढ़ा रहे थे क्वालकॉम का, तो वहां पे भी हमने बताया था कि कोई भी चीज को ग्राउंड क्यों किया जाता है, उसको प्रॉपर वोल्टेज मिलने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, सपोज ये सब कैपेसिटर शॉर्ट है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, कैपेसिटर को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, कौन बताएंगे? अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो क्या हम ये कैपेसिटर को निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, कौन बताएंगे? कोई ऐसे पर्सन है? ठीक है, किन्हीं को नहीं पता है, कोई बात नहीं। अरे मैंने आपको बताया था ना सीरियल एंड पेंडर में कौन सी कैपेसिटर को निकालना और किसको नहीं निकालना है, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन चीजों को, तो आपको याद होना चाहिए। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप लिखेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिन की तरफ।
मैं 12 वोल्ट, देखो ये कैपेसिटर को हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए नहीं निकाल सकते हम इस कैपेसिटर को क्योंकि ये हमारे ग्राउंड में होता है लगा हुआ। ठीक है, अब जो ग्राउंड में कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम उसको, ग्राउंड में तो लगा हुआ है, डिपेंड करता है कि वो जो कैपेसिटर ग्राउंड में लगा हुआ है उस कैपेसिटर को अगर निकालते हैं हम, तो वहां पे ये भी हमें चेक करना होता है कि कहीं मेरा वो जो मैक्रोफ्राइड वोल्टेज लिखा हुआ है 2.2 का, तो इनको हमें सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, इनको चेक करना होता है। हमने भी सीरीज एंड पैरेलल में यही पढ़ा रखा था कि इनके ऊपर में क्या करना है, ध्यान देना है। अगर किसी भी कंपोनेंट की ये लिखी हुई होगी तो हम उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे की नेक्स्ट पिन को देखते हैं। नेक्स्ट पिन जो हमारा है वहां पे मैंने 12 पिन को बताया। इसी टाइप से हर पिन की आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और उस पिन में जितनी भी वोल्टेज लगी होती है, देखो कई बार होता है क्या है ना, सेमेटिक्स डायग्राम बोर्नियो में भी हो या किसी भी कंपनी को, वो भी खराब होता है। इसीलिए हम आपसे अक्सर कहते हैं कि खुद से ट्रेसिंग अच्छे से करने के लिए सीखनी चाहिए। जब आप खुद से ट्रेसिंग अच्छे से करने के लिए जानते हैं तो वो अलग हो जाता है। ठीक, एम क्लॉक है ना, एम क्लॉक, इस पे वोल्टेज नहीं है, जीआर वैल्यू आ रहा है इस पे। ये बैक कैमरा का था। टोटल पिन की वोल्टेज जैसे हमने एक पिन की चेक करके बताया, आप टोटल पिन की कर सकते हैं। और हम यही चीज को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर बताते हैं तो उस वक्त इसका प्रेजेंटेशन तो अभी था नहीं। इसमें का और वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को हमने कवर किया है, ये भी किया बताया। और ये जो कैमरा से I2C के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जीआर वैल्यू कितना मिलता है, 340। ये भी आप देखेंगे सिमेट्रिक्स डायग्राम में, ये भी इसका भी कोई ना कोई एक पिन ग्राउंड हो रहा होगा कहीं पे भी। नहीं, ये लाइनिंग यहाँ से आया है लेकिन इसका कोई पिन ग्राउंड नहीं हो रहा है। ये एक वोल्टेज है, इस पे कोई भी पिन ग्राउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, कहाँ चला गया, ये कनेक्टर रहा है ना, इस पे ग्राउंड नहीं हो रहा है, लेकिन पिन 17 से जो है ये वोल्टेज, एक मिनट, 1.8 वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है ये। हाँ ठीक है, 1.8 वोल्टेज, ये रिवर्स बैक वोल्टेज आ रहा है, देख रहे हैं ना, एरो की लगा है। और थोड़ा सा इसमें क्या है, सवाल ये है कि ये वोल्टेज जो यहाँ पे कैमरा से कनेक्ट हो रहा है, तो ये मेन वोल्टेज इसको मिल कहाँ से रहा है, ये मेन वोल्टेज इसको आ कैसे रहा है, अब वो देखते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी वोल्टेज मिस करेगा तो आपका कैमरा या फिर जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है ना, तो वो सब पिन जो यहाँ पे देख रहे होते हैं, तो ये सब पिन किसके लिए चला जाता है आपका, कुछ पिन है इसमें जो पिन होते जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका, तो वहां पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आपको कैमरा पे देखने को मिलेगा, कई बार अपडेट मांगेगा, कई बार इंसर्ट या कुछ भी, बहुत सारा रीजन वहां पे आपको डिस्प्ले को देखने को मिलता है। तो ये सारा पिन जो इसी वजह से आता है, आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आप फेस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कैमरा में भी रिसेट का सिग्नल ऑन होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी RSTN। अच्छा, इसमें वीरेज का जो रेगुलेटर वोल्टेज है, दो टाइप का वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। एक बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2.8 का सप्लाई जा रहा है, लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे 17 पिन नंबर पे जो है, 17 पिन नंबर पे वीरेज का वोल्टेज कितना जा रहा है, 1.8 जा रहा है। और यहाँ पे जीआर वैल्यू दोनों का डिफरेंट है, जीआर वैल्यू दोनों पे क्या है, देखने में डिफरेंट है। आपको दो वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए अगर कैमरे के ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सारा पिन यहाँ से इसी कंपोनेंट के माध्यम से आगे जाता है। जब भी आपके कैमरा के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है या फिर फोन के अंदर में आता है, तो आपका ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई कैसे आगे जाएगा, थोड़ा सा ये देखते हैं। इस पिन की कनेक्शन को जानने के लिए और थोड़ा सा डीप में अगर चलें,
तो हमें अब सहारा लेना पड़ेगा किसका, बिटमैप का। मैंने बिटमैप नहीं ओपन किया है। चलो 1 मिनट, हम तो बिटमैप ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है कि ट्रेसिंग में क्या होता है कि अगर आपने ये जान लिया कि इस पे इतना वोल्टेज है, इस पे इतना वोल्टेज आ रहा है, इस पे इतना वोल्टेज आ रहा है, आपको ये फाइंड करने के लिए आएगा कि यहाँ पे हमको इतना वोल्टेज मिल रहा है। तो इस टाइप से अगर वैल्यू मिल रहा है, आप वैल्यू तो समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज कैसे करके आगे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ये वोल्टेज आगे जा रहा है ना। तो इन चीजों को थोड़ी सी समझना पड़ता है कि ये जो वोल्टेज हमारा था, तो ये वोल्टेज आगे गया कैसे, आखिर ये वोल्टेज इसको मिला कैसे। ठीक है, जैसे टाइम हम आपको बताएं कि ये वोल्टेज आगे जो जा रहा है, ये वोल्टेज आगे ट्रांसफर हो कैसे रहा है, इसको जानने के लिए बिट में ओपन करेंगे। ये हमारा बिटमैप ओपन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इसके ऊपर में कि ये सप्लाई जा कैसे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से हम इधर आएंगे। हमें कुछ देखो, जैसे ये पिन है, और उसके बाद एक पिन और है इसमें, जो हमारा वो पिन क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ में ग्राउंड हो जाए। जी हाँ, मैंने कहा था ना, ये वोल्टेज कैसे जाएगा, किसी ना किसी कंपोनेंट से होके जाएगा। देखो जा रहा है ना, देखो जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि वोल्टेज डायरेक्ट जा रहा है हर जगह। हम हमेशा बताते रहते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना आपके फोन के अंदर में, तो उसके आजू बाजू पे लगे कंपोनेंट की ही वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसा नहीं को तो वो डायरेक्ट हमारा फोन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। देखो कोई भी पिन पे आप कनेक्ट कर लो, किसी ना किसी कंपोनेंट की वजह से वो आगे हमारा सप्लाई जा रहा है। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे देखा तो ये वोल्टेज अगर इस पे आया, इस पे आया, तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप उल्टा भी चेक करेंगे तो वहीं पे जाएगा जो जिससे कनेक्ट होगा। 1 मिनट रुको, अब थोड़ा सा और हम इन चीजों को थोड़ा डीप में जाके बताएं कि ये हो कैसे रहा है। देखो, 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 ये सप्लाई इस कनेक्टर से होकर के यहाँ भी आ रहा है। यही सप्लाई हमारा इसको भी मिल रहा है, ये वाली कनेक्टर से कनेक्ट हुआ है ये। तो जिस भी रीजन से वो कनेक्ट हुआ हो, सॉरी मिस्टेक, अदर जगह पे क्लिक हो गया था हमारा। ठीक है ना, फिर से हम बैक आएंगे और ब्लिंक मोड में हमने लगाया है इसको। देखो ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पावर आईसी में आया, हर चीज को पावर आईसी से कनेक्ट हुआ है। देखो दिख रहा है आपको। ये वाली कैपेसिटर पे आया। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि ये कैपेसिटर कहाँ लगाया था, ये सारा कुछ हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं हम ये। ट्रेसिंग का मतलब क्या है, आपकी जो डिस्प्ले कार्बन, आपका जो ये वाला वोल्टेज है, ये जो आपका वोल्टेज मिल रहा है, ये यहाँ पे जो वोल्टेज आपका बन रहा है, ये डायोड वैल्यू जो आपका बन रहा है, ये वाला, ये ये जो आपका
1.2 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये वोल्टेज का सप्लाई कहाँ से आया, कैसे आया? हम तो यही क्वेश्चन किए थे ना आपका, 1.8 का जो सप्लाई हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये जो हम फाइंड करेंगे इस पे, चाहे वो वोल्टेज जैसे भी हम चेक कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज आपका सप्लाई कौन दिया है इसको, पावर ऐसी। हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा बेसिक से हम आपको बता रहे थे, आपको समझ में आना चाहिए। देखो पावर ऐसी कि हमारी पिने कनेक्ट है इससे, है ना, ये वाली पिन से यहाँ से कनेक्ट है, फिर यहाँ से कनेक्ट है। अब यही चीज नहीं, ये हमारा सीपीयू से भी कनेक्ट होगा। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है मेरे, ये जो कनेक्टर है, एक मिनट, ओके ओके, फ्रंट, फ्रंट कैमरा इधर हो गया हमारा, फ्रंट कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा से भी ये कनेक्ट है, देखो, है ना, ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर, फ्रंट कैमरा के लिए कनेक्टेड है। और थोड़ा सा देखना चाहते हैं इसको डीप में, तो और बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ बिलिंग कर रहा है। देखो ट्रेसिंग का यही मतलब होता है, ट्रैक फाइंड करना है ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कभी हम जैसे आप हमसे हेल्प मांगते हैं तो हम आपको पूछ लेते हैं ना कि हमें ये बताइए कि इस कनेक्टर से लेकर के पावर आईसी का कहाँ से कितना सप्लाई मिल रहा है, तो आप हमें सप्लाई कहाँ का बताते हैं, यहाँ पे चेक करके। बात वो भी ठीक है, आपका चेक तो यहीं पे करना है आपको। तो ये सारा सप्लाई इसी टाइप से हमारे बोर्ड के अंदर में जाता है। अगर आप यही चीज को देखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके, तो आपको पता चलेगा कि ये सप्लाई हमारे बोर्ड के हर जगह जगह पे जा रहा है। चलो, अब हम ये देखते हैं कि बेरेज का जो वोल्टेज हमारा रेगुलेट कर रहा है, वो रेगुलेट का वोल्टेज कहाँ जा रहा है। देखो इतनी कंपोनेंट से मिलके पावर ऐसी कि ये जो हमारा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट हम, उफ, उफ, ये मेरा सीपीयू से भी ये कनेक्ट हो रहा है ना। ये आप देखेंगे कि सीपीयू के अंदर में भी हमारा दो पिन को कनेक्ट किया हुआ है ये, और यहाँ पे भी हमारा कनेक्ट किया है पावर ऐसी को भी। और जस्ट ये फ्रंट का जो कैमरा है, फ्रंट के कैमरा से कनेक्ट होते हुए, है ना, फ्रंट के कैमरा से कनेक्ट होते हुए ये जो लगा हुआ है, इस पे भी करंट जा रहा है ना। एक मिनट, इससे भी करंट मिल रहा है इसको। देखो टोटल कंट्रोलर इसके पास में है, इस आईसी के पास में जो छोटी सी आईसी लगी हुई है, इस आईसी के पास में है ना। अब आप हमसे ये, अब आपको हम ये कहना चाहेंगे कि जरा सोचो, एक कैमरा के प्रॉब्लम अगर हो जाता है, फ्रंट कैमरा में अगर कोई इशू होता है, तो हमारा प्रॉब्लम सीपीयू से भी आ सकता है, पावर एसी से भी आ सकता है, क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिल रहा होगा, है ना। और ये छोटी वाली जो कंपोनेंट है इससे भी आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो एक काम करो, आप ये वाली जो कैपेसिटर बिलिंग कर रहा है ना, आप इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। आप इस कैपेसिटर को हटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। चलो हम ही हटा देते हैं अभी, मैं हटाया मान लो। देखो बताए थे ना कि तुम कैपेसिटर से चेक कर लो, यहाँ से चेक कर लो, वोल्टेज सबके पास जाएगा। उम्मीद है कि आप ट्रेसिंग की पकड़ आपको अच्छे से आया होगा। थोड़ा सा भी हम एक मात्र बताया, अभी तो ढेर सारा है इसमें।
हम आपको ज्यादा बेसिक में ही अभी अभी हम जितनी भी आपसे बातें कर रहे हैं ना, ये टोटल बेसिक है। अभी तो हम डेटा सेट के ऊपर बात भी नहीं किए हैं आपसे कि ये कनेक्शन कंप्लीट कैसे हो रहा है। हम तो एक सिर्फ कैमरा सेक्शन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला वोल्टेज आप ये देखिए कि कनेक्ट कैसा, आपको पता चला कि आपको कहाँ से मिलेगा ये 1.8 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज। आपको जो रेगुलेट वोल्टेज हो रहा है 1 ये जो आपका जीआर वैल्यू हो गया, और इधर जो आपका वोल्टेज मिल रहा है बेरेज का वोल्टेज जो 2 पॉइंट कितना 2.8 वोल्टेज जो आपको ये मिल रहा है 85, इस टाइप का वोल्टेज जो आपको यहाँ से मिल रहा है। आपको मैंने आपसे शुरुआत में जो बोला था कि ये वोल्टेज आपको मिल कैसे रहा है, समझ में आया होगा कि ये वोल्टेज आपको मिल कैसे रहा है। अब थोड़ा सा आगे ये देखते हैं कि इतनी सारी तो हो गया, अब ये यही चीज तो हमारा और भी जगह जगह से कनेक्ट हो रहा होगा, दूसरे दूसरे जगह से भी हमारा ये वोल्टेज क्या होगा कनेक्ट हो रहा होगा। और सीपीयू तक की अभी हमने ट्रेसिंग बताया कि ये सीपीयू तक की लाइन कैसे जाता है, ठीक है। सीपीयू तक की ट्रेसिंग में आपने ये जाना कि ये सीपीयू तक में ये लाइन जा कैसे रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चल करके इसको डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये क्या फ्लैश ऐसी से कनेक्ट, क्या ये फ्लैश ऐसी से भी आपको कनेक्ट होता है। थोड़ा सा हम एक चीज कहना चाहेंगे आप लोगों से, आप जूम से नहीं, आप पर्सनली काम कीजिए। मेरे फेसबुक लाइव हम किए हुए हैं, आप वहां पे थोड़ा जा करके देख लीजिए, ताकि जब उससे क्या होगा ना, आपको भी सही रहेगा, हमें भी ठीक होगा। आप लोग सर एक बार प्लीज आप मूव कीजिएगा फेसबुक पे, सॉरी फेसबुक में नहीं, यूट्यूब पे आप मूव कीजिएगा यूट्यूब पे। अब नेक्स्ट लेवल की हम थोड़ा सा ट्रेनिंग बताते हैं आपको कि इसमें हम कंपेयर करेंगे अब कि पावर ऐसी और सीपीयू, पावर ऐसी और सीपीयू की एक एक पिन की वोल्टेज किस कंपोनेंट से होकर के कैसे गुजर के वहां तक पहुंचता है। हम इसके साथ में आपके साथ में थोड़ी सी कम्युनिकेट करेंगे, तो लंबी टॉपिक होगी, पेशेंस के साथ अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो मैंने हर ट्रेनिंग में एक चीज कहते आया आप लोग से कि जब हम पावर आईसी और सीपीयू एमएमसी की कनेक्टिविटी को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि एक एक पिन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। तो हम इन चीजों के ऊपर में थोड़ा सा डीप में बात करेंगे कि एक एक पिन की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए हमने आपसे ये कहा कि आप थोड़ा सा आप ऐसा कर लीजिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पे आप पूरा ट्रेनिंग को वॉच कीजिए, उससे आपको भी अच्छा रहेगा, हमें भी सही रहेगा। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। आप मनीष जी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आपको वीडियो वहां मिल जाएगा। क्या अब्दुल बाजिद सर कैसे पूछते हैं यूट्यूब ने। इसके लिए मेटा आप सर्च कीजिए वहां पे। मेटा आप ये मैंने कुछ लोगों को जिनको सीखना होगा तो वो वहां पे आकर के सीखेंगे ही। अब जिसको नहीं सीखना होगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दूसरे जगह से भी हमारे, ठीक है। चलो, अब हमें भी थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगेगा खुल करके, है ना। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से हमारा जो लाइनिंग ये होता है, कुछ लाइन यहाँ से, वो लाइन कैसे हमारा कैमरा कनेक्टर से होकर के क्या पावर ऐसे से होते हुए हमारे सीपीयू तक या फिर एमएमसी तक जो कम्युनिकेट करता है, और वहां से हमारे कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सब प्रॉब्लम कोई बताना चाहेंगे कि किस किस टाइप का। हम सबको अब अनम्यूट कर देते हैं क्योंकि अब हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते, और हम ट्रेनिंग को लॉक कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेनिंग को लॉक कर दे, वेटिंग रूम स्टार्ट। ओके, हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कोई बताएंगे कि कैमरा में किस किस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक कैमरा हो, कोई कोई बताने वाले हैं कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, एनी पर्सन।
एनी पर्सन, जब कोई पर्सन कैमरा बताइए। ओपन करते हैं तो कैमरा फिर फेल्ड। एक करके बोलिए, लेकिन बोलिए आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ बताइए। हेलो। तो पहली तो प्रॉब्लम आ जाती है जब कैमरा ओपन नहीं खुलता है तो दिक्कत आ जाता है, कैमरा नॉट बी ओपन। खासकर ज्यादा प्रॉब्लम माइक के सेट में आती हर सेट में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है ना। है जी। कैमरा एरर, कैमरा एरर बोल के बात है। तो कभी कभी क्या होता है कि कैमरा चेंज करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन रेयर केस में कैमरा सिस्टम पे बहुत रेयर केस आते हैं। ओके ओके ओके। सर ये प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंट टाइम में, जो ये यूएसबी चार्जर नहीं होता है जिससे कि उससे फॉल्ट कैसे फाइंड किया जाता है, सर इससे कोई वीडियो किसी दिन क्लास लगाइए। इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारा, कैमरा से रिलेटेड है। तो यही सब प्रॉब्लम की जो क्रिएट हमारे प्रॉब्लम होता है कैमरा से रिलेटेड, तो ये प्रॉब्लम आता है। अब हम देखते हैं कि ये फ्लैशिंग की भी प्रॉब्लम आती है या फिर सीपीयू से प्रॉब्लम आता है। हम इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, ये कैसे पता चलेगा। थोड़ा सा हम इस पे ध्यान लगाते हैं कि जैसे देखो हमारा सीपीयू और एमएमसी का जो प्रॉब्लम होगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ पिन्स होते हैं इनमें ही लगे हुए, जैसे अभी ना हमने सीपीयू से दिखाया। अब और आगे चल करके हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। हम 29 पिन के चेक करते हैं और 28 पिन को। आते हैं फिर से वहीं पे जहां हम लोग थे पहले से। देखते हैं ये पिन कहाँ कहाँ तक जाती है। एक एक करके तो हमें चेक करना होगा। ये ऐसी है, ये छोटी सी है। मेरा विलेज की वोल्टेज से पता चलेगा ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी पिन पे पावर ऐसी पे यहाँ पे भी सप्लाई आ रहा है। टोटल अगर आप एक अनुमान लगाएंगे तो पावर ऐसी से कम मिनिमम 5 पिन ऐसा है जो हमारा एक कैमरा कनेक्टर का क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। 5 पिन ऐसा है जो कि हमारा पावर ऐसी के साथ में कनेक्ट हो रहा है। ये जो पिन हमारा ये वाली पिन है, ये वाली पिन नंबर शायद इसका 1 था। होप सो इसका पिन नंबर 1 ही होगा। नहीं सॉरी, इसका पिन नंबर 16 है। 16 पिन नंबर है ये। 16 पिन नंबर का जो ये है, 16 पिन नंबर हमारा कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है 16 पिन नंबर। तो ये 16 पिन नंबर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के ये फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा तक कनेक्ट हो रहे हैं दोनों, है ना, एक दूसरे के साथ में। तो ये जो पिन होता है ना, थोड़ा सा ये मुश्किल नहीं है, बस आसान हो जाता है। बस आपके पास टूल्स होनी चाहिए ट्रेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट पिन को देखते हैं, उसके जस्ट बगल वाले पिन को, उसका ट्रेसिंग कहाँ तक जाता है। कम से कम इसका सीपीयू से तो इन्फॉर्म मिलना ही चाहिए। या गुड। देखो ये हमारे एक सीपीयू से डबल पिन कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ की भी लाइनिंग क्लियर है इसमें, है ना। मेन ट्रेसिंग तो यही था कि इसको सीपीयू का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। बिल्कुल हाँ। अब सवाल ये कि उल्टा चेक करते हैं। अभी तक हमने आप और हम मिल करके ये चेकिंग कर रहे थे, ये जो मेरा बैक साइड की कैमरा था ये वाली, और ये जो हमारा फ्रंट का कैमरा है। क्या अब ये देखते हैं कि ये फ्रंट का कैमरा जो है, ये फ्रंट का जो कैमरा पे जो हमारा वोल्टेज मिल रहा है, जो सेम ये वोल्टेज जो प्रोवाइड हो रहा है, जो मिल रहा है कैमरा का 1.2 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज जो मिल रहा है ये 17 और 16 पिन पे, ये चीजें देखते हैं कि हमारा इससे भी जो कनेक्ट होता है इसमें भी सेम सेम ही कनेक्शन बन रहा है, डिफरेंट है ये दोनों का। अब ये उल्टा चलते हैं।
देखो पहले हम यहां से लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा दूसरा कनेक्टर के ऊपर में, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के साथ में ही कनेक्ट होगा। सीपीयू में आ रहा है, लेकिन अब देखिए वोल्टेज डिफरेंट टाइम से ये कनेक्टिविटी जो बन सीपीयू में रहा है, है। हाँ डिफरेंट टाइप से बन रहा है। इसी को ये समझना है कि यहाँ पे देखिए ये, ओहो सॉरी मिस्टेक क्लिक हो गया है, 1 मिनट। नंबर 1। देखो सीपीयू में पहले जो है ना हमारा समथिंग, जहां तक हमें लगता है इसके आसपास में वोल्टेज मिल रहा था, है ना। सीपीयू के अंदर में जब वोल्टेज आ रहा था तो उस वक्त हमारा वोल्टेज कुछ यहाँ तक के वोल्टेज में आ रहा था, राइट ना, यहाँ तक ही आ रहा था वो। लेकिन अब क्या हो गया कि लेकिन जैसे ही ये फ्रंट कैमरा में हम लोग आए, तो फ्रंट कैमरा में हमको ये देखने को मिला कि यहाँ से दूर होकर के वो वोल्टेज कनेक्ट हो रहा है किसी और पिन के ऊपर में। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हमारा सीपीयू भी इन्फॉर्म नहीं करेगा ना कैमरा को, तो हमारा उस सिचुएशन में भी हमारे अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो फोन होगा, वो फोन की कंडीशन, फोन की जो कैमरा होगी, वो कैमरा उस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे फोन के अंदर में प्रॉब्लम होगा। अब यही समझने के लिए जो है ये पिन यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट पिन के देखते हैं कि ये पावर ऐसे से कनेक्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि पावर ऐसे के साथ सप्लाई तो इसको भी मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों का कैमरा कनेक्शन एक ही साथ में कर दिया पावर ऐसी का, क्योंकि जब हम यहाँ पे चेक कर रहे थे तो पावर ऐसी को भी सप्लाई जा रहा था, इससे भी जा रहा था। देखो अगर हम एक फ्रंट कैमरा के ऊपर में काम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम फ्रंट कैमरा को सही करने के चक्कर में कहीं बैक कैमरा ही नहीं खराब कर दे, इसी को बोलते हैं क्रॉस चेकिंग करना। इससे हमें ये साबित हो जाएगा कि हम इससे हमें ये साबित हो जाएगा कि फ्रंट कैमरा को सही करने के चक्कर में हमारा बैक कैमरा खराब ना हो जाए, इसीलिए हमें क्रॉस चेकिंग करना होगा। क्रॉस चेकिंग करने के बाद हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने 2 3 पिन 4 5 पिन को ट्रेसिंग कर चुके हैं, जिसमें कि इसको ये जो बैक साइड की कैमरा कनेक्टेड है इस पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कोई भी इंडिकेटर नहीं जला, कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हुआ, कोई भी कनेक्टर वहां से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पे फ्रंट साइड की कैमरा से देखते हैं तो इस पे यहाँ तक हो रहा है, लेकिन बैक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक बार आप क्लियर हो जाए कि ये वाला बैक है और ये वाला फ्रंट है, ठीक है ना, एक बार आप ये क्लियर हो जाइए। देखो ये वाला जो है ना बैक कनेक्टेड है और ये वाला फ्रंट कनेक्टेड है। अब यही चीज को क्या करना है, क्लियर होना है, ठीक है ना, यही चीज में क्या है, क्लियर होना है आपको। ऐसे ऐसे लोग हैं ट्रेनिंग में आने के लिए नाम चेंज करके, ईमेल आईडी चेंज करके फिर से रिक्वेस्ट लगा देते हैं। कोई इशू नहीं है। मैंने उनसे बोला कि यूट्यूब पे जाके देख लो वीडियो, आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आपकी है ना। सीखना है तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फी पे करके अभी तक ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ में, फी पे कर देते हैं फिर भी ट्रेनिंग नहीं है। सर वीडियो भेज दीजिएगा, तो उसको वीडियो देना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए फ्रंट और बैक कैमरा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और डीप में जाके ये समझते हैं कि इससे पावर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कौन पिन से मिलता है। मकसद क्या है कि इसको कनेक्शन कहाँ से मिल रहा है और करंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। हमको सप्लाई चेक करना है। सबसे पहला काम क्या है मेरा, सप्लाई देखना। फिर से एक बार करते हैं। गुड, कनेक्शन मिला ना, कुछ समझ में आया। अब आप देखिए ये जो पिन है, ये वाली पिन हमारा ये वाली कैपेसिटर और ये वाली पिन से मिला हुआ है। सपोज अगर यहाँ का ट्रैक मिस हो जाता है तो हमको यहाँ से जंपर करके करंट दे सकते हैं। कुछ आइडिया आया इससे, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कोई बताएंगे। हाँ दे सकते हैं। जंपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं। अगर हमारा यहाँ तक का ट्रैक सही है तो हम अपने फोन के अंदर में जंपर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो समझना है, जंपर हम कर सकते हैं। अब जरा सोचो, जब यहाँ से हम ये जंपर कर सकते हैं तो अभी तक हमारी पावर सप्लाई नहीं मिला है, इसको कनेक्टर को ऑन कैसे होना, सिग्नल ऑन कैसे होगा, इसको चेक करना। मकसद क्या है, हमको सिग्नल तक पहुंचना। चलो सिग्नल तक पहुंचते हैं हम लोग मिलके, किसी भी तरह से सिग्नल तक पहुंचेंगे।
सीपीयू तक तो पहुंच चुके हैं और ये वाली छोटी वाली आईसी के पास में आ चुके हैं, बट अभी तक हम सीपीयू तक आए हैं, लेकिन हम ये वाली कनेक्टर तक हम आ चुके हैं। ये वाली कौन सी कनेक्टर है, एक बार देखें तो ये कौन है? सेंसर हाँ सेंसर था। अच्छा सेंसर इसलिए दिया होता है ना कि जब सेंसर लगी होती है तो हमारा उस वक्त कैमरा ऑफ हो जाता है ना, हैंड रखने के बाद, सेंस करने के बाद शायद। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर आपके फोन में कभी, ठीक है ये हमारा सेंसर हो गया। अभी तक पावर आईसी के पास करंट नहीं गया है, लेकिन अब जाना चाहिए इसको, किसी न किसी तरह तो जाना ही पड़ेगा भाई, तब तक नहीं जाएगा ये। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा कि पावर आईसी के पास जा रहा है या नहीं। हमको लगता है पावर आईसी के पास चला गया हुआ है ना। फाइनली अगर आपको पता चले तो ये वाली पिन से शायद पावर आईसी के पास वोल्टेज जा रहा था। है ना, ये वाली जो पिन है, ए वाली पिन के माध्यम से हमारा पावर आईसी तक सप्लाई जा रहा था। दिख रहा है आपको सही से? दिख रहा है सर? हाँ सर देख रहा हूँ। देखो है ना पावर आईसी तक। तो इसी तरीका से यहाँ पे ये हमारे सीपीयू के पास में आया, फिर ये हमारा पावर आईसी के पास में। चलो एक बार हम इसको मार्क्स करके दिखाते हैं कि करंट वाकई में कहाँ कहाँ गया। देखो हमने इसको क्या किया, मार्क्स सेलेक्टर कर चुके हैं, तो ये बता रहा है कि देखो इसका सप्लाई कहाँ से कहाँ तक आया है। ये जो फ्रंट का कैमरा है उसके पास आया, उसके पास में एक आईसी लगी हुई है उसमें गया, फिर ये हमारे सीपीयू और फिर पावर आईसी में गया, फिर यहाँ पे एक कनेक्टर के पास में गया, और ये जो बाजू में एक नीचे में एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाली एलसीडी। हाँ हाँ बिल्कुल राइट, ये पॉइंट हम भूल गए थे, है ना। तो ये हमारे एलसीडी को दिखाने के लिए जो यहाँ पे है ये वोल्टेज जा रहा है ना, ये वाली देखिए यहाँ पे एलसीडी के लिए इसके आसपास में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर ही है ना। हाँ हाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे जा रहा है। और एक मिनट ये भी चेक कर लेता है कि कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज कितना मिलेगा। देखो चेकिंग क्या होता है आप ये समझो थोड़ी सी, 3.4 कितना वोल्टेज मिलेगा हमें, 3.4 कितना वोल्टेज मिलना चाहिए बाबा। ये तो ग्राउंड है ना, ये पीनी तो ग्राउंड है। एक मिनट, लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं? सेमेटिक्स डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। वन 1.8 वोल्टेज मिलेगा ना। 2.2 क्या 2.2? आज दिखाया ना सर। एक मिनट सर, मेरा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली कैपेसिटर जो है, सॉरी ये वाली कैपेसिटर जो बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली कैपेसिटर अगर इसमें हम चेक करें तो ये वाली कैपेसिटर होगा ना। वो तो कॉइल है। एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा अच्छा
हमको ये वाली कैपेसिटर पे वोल्टेज चाहिए, कितना आएगा? 2.2 आएगा। 2304 2.2 2.2 आएगा सर। यहाँ पे 2.2 आ कहाँ रहे हैं? इसरा है ना सर इधर क्या? 2.2 UF तो यहाँ पे तो 1.8 वोल्टेज बता रहा है। ये पिन नंबर 28 है। एक मिनट देख लेते हैं एक बार पिन नंबर कितना है। 28 का ही पिन नंबर है। 1.8 वोल्टेज आएगा ना। ये जो कैपेसिटर है इसके आसपास है तो 1.8 वोल्टेज आना चाहिए सर, क्योंकि ये वाली जो है इस पे 1.8 वोल्टेज तो ये बता रहा है। सेमेटिक्स भी तो ये बता रहा है 1.8 वोल्टेज। फिर आप 2.2 वोल्टेज कैसे कह रहे हैं? कोई चार्ज तो नहीं बता रहा 2.2 का। ठीक है, तो वहां पे कितना वोल्टेज आना चाहिए? 1.8 वोल्टेज बता रहा है। ओके, तो हमारा जो ट्रेसिंग होता है कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। अभी तक हमने ये बताया आपको कि जो कैमरा की फ्रंट या बैक का कैमरा कनेक्टेड है वो हमारे पावर आईसी से सीपीयू से होते हुए छोटी सी सेंसर पे भी करंट उसका सप्लाई जा रहा होता है सेंस करने के लिए, और उसके बाद वहां पे एक छोटी सी आईसी जो लगी हुई है उस आईसी को जो कि कनेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कैमरा कनेक्टर को, उसके पास उस आईसी पे वोल्टेज जाते हुए वहां से हमारा करंट कहाँ से गुजर रहा है, उस वोल्टेज से गुजरते हुए डिस्प्ले तक की सप्लाई से वो कनेक्ट हो रहा है। एलसीडी जिसे बोलते हैं, एलसीडी से वो कनेक्ट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है जो डिस्प्ले से कनेक्ट हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ तक हमारा करंट का क्या हुआ, वैल्यू आया, वोल्टेज हमारा यहाँ तक आया। अब एक चीज और यहाँ पे देखना है कि जो वैल्यू हमारा यहाँ तक में आ रहा है, अगर इस बीच में कोई भी जगह की कंपोनेंट पे अगर मिसिंग होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये वाली कंपोनेंट के आसपास में, चाहे वो ये अगर मान को चलो अगर यही खराब हो गया तो हमारा उस कंडीशन में ये दोनों कैमरा काम नहीं करेगा। आपने ये समझा? उसके बाद अगर पावर आईसी से सप्लाई इसको नहीं मिलता है या फिर इसको मिलता है, सपोज ये कैमरा को पावर आईसी से सप्लाई नहीं मिला लेकिन इसको मिल गया, अगर इसको मिल गया तो हम इसके थ्रू इसको जंपर करके सप्लाई दे सकते हैं क्योंकि दोनों की कनेक्टिविटी एक था। और अगर इसको सप्लाई मिल रहा है इसको नहीं मिल रहा है तो हम इसके थ्रू जंपर करके इसको सप्लाई दे सकते हैं। हमने ये भी देखा। अब सवाल ये है कि अगर यही प्रॉब्लम सीपीयू के अंदर से क्रिएट होगा तो कैसे पता चलेगा? तो अब जरा सोचिए, यही दोनों कनेक्टर का हमको पूरा जीआर वैल्यू चेक करना है सारा कुछ, ठीक है, और जीआर वैल्यू सब चेक करने के बाद यहाँ तक कि ट्रैक पहले फाइंड करना है, ओके है, ओके है, फिर जाकर के हमको इस पे डाउट करना है,
ठीक है ना, क्योंकि हमारा सीपीयू से भी कनेक्शन है। सीपीयू हमारे मोबाइल का एक ब्रेन होता है, दिमाग, मस्तिष्क होता है, लॉजिकल मस्तिष्क, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर में हो क्या रहा है। जैसे आपके माइंड है, आपका माइंड आपके बॉडी को रीड करते रहता है हमेशा कि आपके बॉडी के अंदर में चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर कहीं पे चोट लगा या कुछ भी हुआ, कोई भी मैसेज आता है, सबसे पहले वो क्या करता है, उसको अपने योर लेता है, फिर जाकर के आपको इंडिकेट करता है। ये काम बहुत जल्द होता है, चंद और सेकंडों में होता है। उसी तरीका से हमारे बोर्ड के अंदर में भी यही हो रहा है। तो फाइनली आपको यहाँ पे ये समझ में अच्छे से आया कि जो बोर्ड से हमारा कनेक्टिविटी यहाँ से बन रहा है, जो यहाँ से बोर्ड की कनेक्टिविटी, ये जो हमारा पिन था, डिटेल है, ये पिन में हमने कुछ पिन को यहाँ तक ही सप्लाई को हमने ट्रैक किया है कि जो पावर आईसी से कनेक्शन जो मिल रहा था, पावर आईसी से कनेक्शन मिला, सीपीयू से कनेक्शन मिला, फिर सेंसर तक गया, फिर डिस्प्ले तक गया, इतने स्टेप से गुजरने के बाद वो कैमरा क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। तो इसी को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डीप में जाकर के किसी चीज को क्या करना, चेक करना। सपोज कीजिए अगर आपका कैमरा खराब होता तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहले अगर आपके कैमरे के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, जब आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो कोई भी फोन के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस फोन में क्या करते हैं आप? सॉरी, फोन में नहीं करते हैं। अगर अभी आपका कैमरा खराब हो गया, क्वेश्चन समझना है, कैमरा खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, या फिर फ्रंट का हो या फिर बैक का कैमरा हो, कहीं का भी कैमरा अगर आपका खराब हो गया, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? दूसरा कैमरा रख के चेक करेंगे पहले। क्या करेंगे सर? सर नहीं समझ पाया, एक बार फिर से। पहले दूसरा कैमरा रख के चेक करेंगे कैमरा फॉल्ट है या बोर्ड में फॉल्ट है, बिल्कुल, कनेक्टिविटी लाइन में। ये क्रॉस चेकिंग करेंगे। एक सही वाला कैमरा लगाएंगे आप, कि सही वाला कैमरा लगा करके हम चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। इसको बोलते हैं हम क्रॉस वाइज चेक करना, कि बोर्ड के अंदर से हम चेक कर रहे हैं सही है या नहीं। अगर कैमरा सारा कुछ सही आ गया नया बोर्ड पे, तो हम ये समझ जाएंगे कि नहीं, मेरा बोर्ड तो ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, हमारा कैमरा के अंदर में ही कोई फॉल्ट है, हम ये फाइंड करेंगे। यस, यही है ना अब्दुल बाजी सर? यस सर। अब्दुल भाई सर बहुत ध्यान से कोई बात को सुनते हैं, काफी गहराई से सुनते हैं। हमने ये चीज देखा है इनके अंदर में। कोची को बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा समझते हैं, ध्यान रखते हैं। धन्यवाद सर। तो ये क्या है, हमारा कैमरा कनेक्टर का जो है ये कम्युनिकेटेड था। और अगर हम आगे बढ़ करके चलें तो ये ऑन ऑफ स्विच, हाँ इसको भी थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलो ध्यान आ गया था, हम इसको भी पढ़ा। आज जो है ना, ये शुभम सर से जब हमारी बात हो रही थी, वो मैंने उनसे भी ये कई बार कहा था, सर ऑन ऑफ बटन को भी एक बार चेक करना। चलो अच्छा, ऑन ऑफ बटन देखो डीसी मशीन से दो टाइप में देखो। मल्टीमीटर में हमने एक बार प्रैक्टिकल में चेक किया था, कुछ बोर्ड के अंदर में क्या होता है ऑन ऑफ स्विच में, कि जब हम उसको मल्टीमीटर की दोनों पिन को, ऑन ऑफ स्विच की जो दो कनेक्टर होता है, इसमें भी होगा दो पिन, एक पावर की ये हो गया, प्रेस करने पे, रिसीट करने पे वॉल्यूम डाउन इन आज का, दो पिन जो होती है, दो पिन पे हमने उसको क्या किया, टच किया। टच करने के बाद रीडिंग जो है वो रीडिंग एक बार शो किया। रीडिंग जब शो किया सर, रीडिंग शो करने के बाद एक मिनट सर, थोड़ा सा एक मिनट। हेलो। हाँ, मैं बात क्या कर रहा था कि ये वॉल्यूम बटन पे, कि जब हम फोन का जो वॉल्यूम बटन होता है, हमारा जो कनेक्टर होता है, इसमें देखो दो टाइप का वॉल्यूम बटन होता है। जब हमने आपको पढ़ाया था कि दो टाइप की वॉल्यूम बटन होती है। एक होता है जिसमें प्लस माइनस की दोनों क्या होता है, पावर बटन, जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन होता है, जो वॉल्यूम अप है हमारा, जो वॉल्यूम डाउन है, ये दोनों क्या होता है, इसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक में क्या होता है कि दोनों अलग अलग होता है, वॉल्यूम बटन भी उसका अलग होता है, ये भी अलग होता है।
जो वॉल्यूम बटन अलग है, जो ये चीजें अलग होता है हमारा, तो उस कनेक्शन में क्या होता है, जो वॉल्यूम बटन जो अलग अलग होता है, तो उस बीच में क्या होता है कि दोनों की सप्लाई को हमें अलग अलग तरीका से चेक करना होता है। देखो सर, ऐसा है कि जब ये हमारा अलग है, दोनों चीजें ये अलग है, हमारा ये अलग कनेक्शन है, तो हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल हमने कई बोर्ड पे किया है, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिजल्ट आता था। प्लस माइनस पे जो वॉल्यूम बटन का होता है, उस पे हम बैटरी ये सॉरी मल्टीमीटर को टच करने के बाद बजर मोड पे रख करके, डायोड मोड पे रख करके, आप क्या बोलते हैं उसको, उस पे कंटिन्यूटी मोड पे रख करके जब हम वोल्टेज चेक करते, वोल्टेज आता 500-600 के आसपास में, जीआर वैल्यू जो आना था उसको आया। जब हम उसी बटन को प्रेस करते तो वो क्या होता था, माइनस होना शुरू हो जाता घटना, और फोन ऑन होता था। हम इस कंडीशन में ये समझ पाए थे कि जब शॉर्ट होता है तो हमारा वैल्यू क्या होता है, घटने लगता है, जब हम छोड़ देते हैं फिर उतने पे चला जाता था। ये हुआ एक वॉल्यूम बटन को चेक करने का प्रोसेस हमारा। इसमें ये पॉइंट जो लगा हुआ है इसमें, किसी पे आपको जीआर वैल्यू 600 से प्लस है, और 3 पिन के नंबर पे इसमें भी क्या है, प्लस है, 3030 है इस पे। और यहाँ पे जो आप देखेंगे 3-4 पिन जो है ग्राउंड किया हुआ है। चलिए इसका भी कनेक्टिविटी देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, किससे किससे कनेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है। इससे पहले कि थोड़ा सा हम बताएं, तकरीबन 2 घंटा से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं। अब पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए, नहीं तो मुस्कुरा लीजिए। బాబు అవుతారు అవుతారు బాబు ఇలా రండి బాబు ఏం చేస్తున్నారు మీరు चलिए कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा टाइम ना ले तो अच्छा है। बात कर रहे थे ऑन ऑफ स्विच के ऊपर में, ऑन ऑफ स्विच को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है हमारा। अच्छा यही है ना ऑन ऑफ स्विच, हम ये वाला यही है ना, कौन बताएंगे कि ये नहीं है। तो ये है बोलने वाला कि ये नहीं है। यही है सर जी, यही है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम ट्रेसिंग करेंगे। कौन कोई ऐसे पर्सन है जो बताए कि इसका ट्रेसिंग कैसे किया जाएगा, कैसे हम ट्रेसिंग करेंगे। यार हमारे ट्रेनिंग में ना आप लोग को बोलने का मौका मिलता है, कुछ पूछने का मौका मिलता है, और लिख कीजिए हम सर उसके ऊपर है वो लाल लाइन पे कोशिश करते हैं कि अच्छे से हम बताएं। मेरा ये रहता है हमेशा। कई जगह पे आप ट्रेनिंग लेते होंगे तो आपको म्यूट कर देता होगा, बोलने तक का मौका नहीं मिलता होगा। और ट्रेनिंग के एरिया में बोलता हुआ क्वेश्चन आंसर करेंगे, या फिर आपको ये बोलता हुआ लाइव में जो है ना, जब दुकान पे रहोगे ना, तो उस वक्त अगर कोई फोन में प्रॉब्लम आ गया, तुम हमको मैसेज करना, हम तुमको प्रैक्टिकली सोल्यूशन बताएंगे। हम इसको बोलते हैं कि अपाइज बना देना, किसी की पैर को काट देना, किसी के हाथ पांव को काट देना। ठीक है ना, ये गलत है। एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम तुम्हें वो चीजें के बारे में बता दिए, तुम हमसे मत पूछो। अब 1 बार 2 बार 3 बार पूछो और वो चीज को दिमाग में बैठा लो कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है ना, जैसे वोडाफोन जियो में क्या होता है, कस्टमर केयर के हेल्पलाइन के लिए एक लड़की को रखता है, लड़का को रखता है, आपने कॉल किया, सोल्यूशन मिला आपको। लेकिन वही सोल्यूशन अगर सिम वाले कंपनी एक बार पेपर वर्क में लिख करके दे दे और बता दे कि ये ऐसे करने से ये होता है, तो कस्टमर ज्यादा फोन नहीं करेंगे। ठीक है ना।
तो इसीलिए हम आपसे पूछते हैं ट्रेसिंग कैसे करना है, क्या समझ में आया, लेकिन आप नहीं बोलते हैं। कोई बात नहीं था, हम बोल लेते हैं ना। अभी देखो ट्रेसिंग करते हैं, पिन पे दिखता नहीं वोल्टेज चेक सर। करके भी फर्स्ट में मिल गया। ये वाला टी पॉइंट हमारा हो गया टेस्टिंग पॉइंट। देखो अभी देखना है ये है, ये वाला कनेक्टर ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच को सप्लाई कहाँ से मिलता है और ये सप्लाई किसको किसको देता है। लेकिन ये सप्लाई किसको किसको देता है ये जानने के लिए इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अब ये शॉर्ट तो हम कर नहीं सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे पिन ही लगा हुआ है, बोर्ड है ये। तो वो आपको थोड़ा सा कुछ काम खुद से ही कर लेना है, बाकी हम हिंट्स देंगे अभी। फिलहाल हम ये चेक करेंगे कि इसकी सप्लाई जा कैसे कैसे रहा है और कहाँ तक जा रहा है। इसकी सप्लाई को प्रॉपर चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा इसमें करंट दे करके, तभी ये शॉर्ट होगा तो पता चलेगा कि सप्लाई किधर किधर जा रहा है। बाकी अभी तक ये रजिस्टर और इसी सब पे घूम रहा है अभी। अब देख रहे हैं इसका सप्लाई यहीं पे घूम रहा है अभी, और ज्यादा दूर ये सप्लाई कहीं जा रहे हैं। ये 3 टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसकी ट्रैक को चेक होता है। अगर ये लोग का कॉइल खराब हो जाता है ये सब वाली, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट करेंगे ना तो ये अपनी वोल्टेज को इधर उधर ट्रांसफर करेगा, आगे भेजेगा। ये कब होगा, जब आपकी ये 2 पिन जो होती है इसके पास में ऐसे करके होगा। सपोज एक ऐसे करके होगा, ये 2 पत्ता है। अब ये दोनों को क्या किया आपने, टच कर दिया। टच करने के बाद इसको प्रॉपर सप्लाई मिला, प्रॉपर सप्लाई मिला तो ये 2 चीज फीडबैक देगा। 2 रिवर्स कुछ भी होगा बैक करेगा ये। या तो अगर ये सही होगा फोन को ऑन करने के लिए वैल्यू भेजेगा, अगर फोन में शॉर्टिंग नहीं है तो। अगर नहीं होगा तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करके या फिर ऑटो एम्पियर कुछ में भी डाल देगा, ये एम्पियर लेने लगेगा, शट डाउन हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है डिपेंडेंट आपके फोन में। इसलिए इसकी पार्टिकुलर टेस्टिंग के लिए आपको इसको शॉर्ट या चिपकाना पड़ेगा। इसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए आपका जो कनेक्टर होता है फ्लेक्स के, वो जो पिन आते हैं उनको भी चेक करना होगा प्रॉपर चेकिंग के लिए। अब इसमें और क्या रह रहा है, अच्छा तो हम बेबेड ये बैटरी को भी देख लेते हैं क्या। जब इतना कुछ देख ही रहे तो अब बैटरी की भी पढ़ ही लेते हैं, लंबी क्लास चल रहा है, बोर नहीं हो रहे आप लोग। अब देखो बोर हो भी जाएंगे तो सीखना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने कल गैप किया था। टोटल 8 पिन की हमारी कनेक्टर है, 8 पिन का। 8 पिन के कनेक्टर में यहाँ पे हम देखते हैं 2 पिन हमारा ग्राउंड है, और ये कैसे कैसे सप्लाई किसको किसको देता है यही बताएगा अभी। यही तो हमको जानना है कि ये सप्लाई दे किसको किसको रहा है। एलडीए पॉइंट। अच्छा ये सप्लाई हमारा पावर आईसी की तरह भी मोड़ता है ना यहाँ तक। अच्छा चार्जिंग आईसी को भी सप्लाई देता है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये पावर आईसी को भी सप्लाई देता है ना। देखिए सर ये कहाँ कहाँ सप्लाई दे रहा है आपका। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं बैटरी के आसपास लगे कंपोनेंट को चेक करना है। कभी आपने सुना कि नहीं बोले, हमेशा बोले होंगे। चलो अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो बैटरी के कनेक्टर से होकर के हमारा गुजर रहा है, यहाँ पे ही खराबी है, ये वाली पॉइंट माउस को ध्यान से देखना है। ये खराब है कंपोनेंट, इसको खराब होने से क्या हो सकता है देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन पावर ऐसी में तो वोल्टेज इसको भी जा रहा है। पावर ऐसी को वोल्टेज जाने से क्या, क्योंकि हमारे बैटरी के तो ट्रैक में नहीं है ना। वो देख लेते हैं पहले बैटरी के ट्रैक में है या नहीं है। ध्यान लगा के देखना है। अच्छा ये हो क्या रहा है भाई। अरे ये तो गजब हो गया यार, कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा समझो भाई, ये छोटी सी कैपेसिटर है लेकिन है बहुत काम का। थोड़ा नंबर पढ़ने दीजिए इसका, सॉरी रजिस्टर लगा हुआ है। हम समझ रहे थे कैपेसिटर, तब तो हमको कन्फ्यूजन हो गया ना, कैपेसिटर में आउट इनपुट कैसे हो गया यार। जब जूम करना चाहिए हमें, ध्यान ही नहीं रहा। देखो कैपेसिटर आउट इनपुट कैसे कर रहा है, जरा कनेक्शन समझिए कैपेसिटर में। कमाल, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है हमारा 0
कॉर्ड रजिस्टर है, ठीक है ना। कॉर्ड रजिस्टर में इनपुट आउटपुट दोनों होता है। और जूम कर दे थोड़ा सा, देख लीजिए। हमें अभी जब तक इसको जूम नहीं किए थे तो हमको ये कंफ्यूजन आ गया, कैपेसिटर में आउट इनपुट कैसे हो गया भाई। आज तक तो हमने कभी पढ़ा नहीं है ना, आप कभी पढ़ाया है। इतना पे हम चेक कर रहे थे तो मुझे शक होने लगा, इसलिए चुप हो गए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो जब जूम करके देखते थे इसका कनेक्शन कुछ और ही है। तो ये हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर में आउट इनपुट होता है। देखो अगर यहाँ पे इनपुट हो रहा है तब ये क्या कर रहा है, तब इसका नौटंकी क्या है, आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये जो है ना हमारा, ये जो बीबेट का लाइन है, ये जो बैटरी है हमारा, इसको इग्नोर कर रहा है। ये इनपुट में क्या कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है, सच बताइए। इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस इग्नोर करने का मतलब क्या, इसको कोई सप्लाई नहीं दे रहा है। सप्लाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। लेकिन देखो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, अगर आपने इसी पॉइंट को चेक करके छोड़ दिया तो आप क्या समझेंगे कि यार यार इसको तो कनेक्शन है ही नहीं इससे। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा क्रिएट होता है। लेकिन अब आगे का रोल देखिए इसका, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे पावर आईसी के आसपास लगे रजिस्टर को भी, ये सॉरी रजिस्टर है दोनों लगा हुआ, रजिस्टर को सप्लाई दिया। अब इतना ही नहीं कर रहा है सर, ये सब रजिस्टर को सप्लाई दे रहा है, अपना जितनी भी बाजू में रखा है सबको। देखो यहाँ पे भी रजिस्टर पे सप्लाई दिया। ये वही नहीं, ये एक कैपेसिटर को सप्लाई देते हुए पावर आईसी के एक पिन को सप्लाई दे रहा है। दिया या नहीं दिया? दिया। ये थोड़ी सी लॉजिकल चीज है सर, इसको समझना पड़ता है, लॉजिकल है, आप ये समझे, ठीक है ना। इतनी डीप में आपको मैं बता रहा हूँ तो इसको लॉजिकल समझो। और यही करंट हमारा डिस्प्ले के लिए भी जा रहा है इस कैपेसिटर। यहाँ पे एक रजिस्टर लगाओ, ये जो भी रजिस्टर है रजिस्टर को ही सप्लाई दे रहा है, देख लीजिए। एक जगह पावर आईसी के पास में ही कैपेसिटर को सप्लाई दिया। अब डिपेंड करता है ये सप्लाई दे कितना रहा है। हम बता दें चेक करने के लिए, आप जान रहे हैं चेक करने के लिए, आप तो जान रहे होंगे यार, इतना पढ़ाए हम, समझ रहे होंगे। ये तो हो गया आउटपुट। आप देखते हैं कि ये इनपुट कैसे करता है ट्रांसफर। आप देखो ये रजिस्टर का काम क्या होता है दूसरा फेज से, देखिए। अब इग्नोर किया ये, अब तो इग्नोर नहीं कर रहा है ना, ये प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सेलेक्ट किया नहीं इसको भी। अब इसको जब अगर सेलेक्ट किया तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा इस कंडीशन में देखो क्या हुआ। एक मिनट सर, कलर चेंज मोड येलो, ओके। ये जो कनेक्शन ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसके साथ में, सॉरी भोले, लाइन यही सही है ना। ये इग्नोर नहीं किया, इसको साथ में कनेक्ट कर लिया ये इसको कनेक्ट कर लिया साथ में। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखेंगे जो कनेक्ट तो कर रहा है, इसको कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, फिर अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी के पास ये नॉइज नहीं करिएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। हाँ तो ये जो हमारा है, ये अब क्या क्या इसको इग्नोर नहीं किया है। अब अगर इग्नोर नहीं किया तो ये एक चमत्कार किया है। देखो अब ये पावर ऐसी को सप्लाई देने लगा। पावर ऐसी को सप्लाई रजिस्टर पहले भी दे रहा था और अभी भी दे रहा है, दे रहा है ना। आउटपुट भी दे रहा था बैटरिक से लेकर के, और विदाउट बैटरिक से लिए भी इनपुट दे रहा था इसको, आउट इनपुट दोनों दे रहा था। अगर ये रजिस्टर खराब हो गया या शॉर्ट हो गया, ओपन मोड में हो गया, तो आपकी काम मोड डेड होगा ही होगा, दोनों कंडीशन में होगा। ठीक है, समझ में आया एक रजिस्टर का कमाल क्या है। अरे उतना ही नहीं सर, अभी और हम आपको चीज दिखा, हमको पता है बताना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट करेगा ये भयंकर वाली। देखो इसके जस्ट यहाँ से जो कनेक्ट होकर के कैपेसिटर, ये क्या है लगा हुआ है, अब तो हमें बार बार जूम करके ही देखना पड़ेगा। इसमें कैपेसिटर है टीवीएस, ओहो टीवीएस डायोड। अच्छा, हम हमेशा बोलते रहते हैं भाई रजिस्टर को चेक करना, बैटरी के पास लगा हुआ, डायोड लगा हुआ, ट्रांजिस्टर लगा हुआ, हमेशा कहते रहते हैं।
समझते ही नहीं बात को। देखो सर, ये हमारा यहाँ पे आया, ये इसमें आया, इसके पास में। हम इन सभी को वोल्टेज को कैसे चेक करना हम बताए हैं, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो बैटरी कनेक्टर तक आपको ट्रेसिंग समझ में आया अच्छे से? यार सर हम भी ना बोल के थोड़ा सा थक चुके हैं, काफी बोले हम आज। बैटरी कनेक्टर आप तक का सप्लाई आपका आया, यहाँ तक समझे? चलिए कल हम इस बोर्ड को पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस सब का भी कनेक्शन, देखो कनेक्शन समझने में मजा आता है थोड़ा सा, अगर आप ये अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपकी ट्रेसिंग और रिपेयरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आएगा काम करने में। पता है लोगों को काम करने में कब मजा नहीं आता है, रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग में कब मन नहीं लगता उसको, कब अच्छा नहीं लगता है, जब उसको चीजें समझ नहीं आता है, जब उसको समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है और हो क्या रहा है मेरे साथ में, तब नहीं समझ में आता है। जरा सोचो यार, आपके सामने में एक छोटी सी प्रॉब्लम था ना, ये रजिस्टर अभी जस्ट, इसकी इनपुट और आउटपुट का कमाल क्या था। एक टाइप से वोल्टेज पावर ऐसी को दे रहा था, तो एक साइड से चार्जर को इग्नोर कर रहा है, बैटरी कनेक्टर को इग्नोर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और की कंफ्यूजन है थोड़ी सी, कि मेरा जो सब बोर्ड होता है, सब बोर्ड होता है, ओके ओके, सब बोर्ड होता है, तो उसमें भी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा सब बोर्ड से सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है ना। सब बोर्ड की सप्लाई को चेक करना पड़ेगा हमें। तो कल के ट्रेनिंग में हम कोशिश करते हैं चार्जिंग सेक्शन पढ़ाने के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ये बोर्ड को पूरा कनेक्टिविटी पढ़ा दें, ताकि आपको डेड फोन को ऑन करने में, ट्रेसिंग और पोर्ट फाइंडिंग के ऊपर में कभी प्रॉब्लम आए ही नहीं। इसीलिए हम वो चीजें को, ये अभी जैसे हमने ट्रेसिंग सिखाया आपको, कैसे कैसे ट्रैक को फाइंड करना है स्टेप बाय स्टेप। देखो एक तरह से हम बोर्ड तो मेरे पास था नहीं, और हमने आपको बोर्ड पे ही दिखाया। अगर आप यही चीज को लाइव करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 डे का, देखो चार्जिंग सेक्शन का ट्रेनिंग मेरा सर 3 डे का है, और हम उसमें कंप्लीट वोल्टेज पढ़ाते, कौन सी पिन पे कितना वोल्टेज जाएगा, विथ एनिमेशन के माध्यम से करके दिखाते वो। तो जब हम वो चीजें आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है कि वो करके जब दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और हम ये कल तय करेंगे कि हम इस बोर्ड को पूरा कंप्लीट पढ़ाएं या फिर आपको चार्जिंग ऐसी पूरा क्लियर कर दें। देखते हैं कल हम क्या करते हैं। तो इसको हम कल पढ़ाएंगे थोड़ा सा अच्छे से। आज के ट्रेनिंग में जितना भी आपने पढ़ा अभी तक हमसे, यहाँ तक पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किन्हीं को?